कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जिसको RVP भी कहा जाता है। दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। साइंटिस्ट फ्रॉम बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स आर एलिजिबल, हो सकता है। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग अब्रॉड with notable contributions benefiting Indian communications are also eligible. Okay. देखो, ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको ये अप्रोच फॉलो करनी चाहिए कि क्या वो क्वेश्चन जो है वो अगर आपको पता है तब तो ठीक है, अगर नहीं पता है देन यू कैन टेक अ गेस ऑन इट। आइडियली तो ये क्वेश्चंस छोड़ने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी आप चांस लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दे रहे, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, तो वी विल नॉट बी डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन पब्लिक और प्राइवेट। हम चाहेंगे कि दोनों स्फीयर्स में जो भी काम कर रहे हैं उन सबको ये पुरस्कार दिया जाए, ठीक है। सो फर्स्ट मैं सही मानूंगा। अगेन मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियोस में, आपने अगर हमारे 2 पार्ट्स जो अभी तक अपलोड करे हैं वो नहीं देखे हैं, प्लीज वॉच देम। उसका जो प्लेलिस्ट है वो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका लिंक। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा सो दैट आपको जो भी आगे के अपडेट्स हैं वो जल्दी जल्दी मिलते रहें। तो मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहली चीज आपको ऑप्शंस काटते जाने हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं देखता हूं कि 1 सही है, यानी कि 2 खुद में तो आंसर नहीं हो सकता और नीदर भी नहीं हो सकता। नाउ आई एम एट 50-50। और मैंने क्या बोला था कि कहीं भी 50-50 हो यू हैव टू अटेम्प्ट, क्योंकि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ये सारी अप्रोचेस मैं आपको बताता चलूंगा while I'll be solving the question। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन, जो आप लोग PIOs कहते हैं ना, जैसे PIO होता है, NRI होते हैं, OCIs होते हैं, इनके बारे में आप एक बार ना लक्ष्मीकांत में पढ़ लेना, बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है एंड क्वेश्चंस भी बन जाते हैं इन पे। सो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग अब्रॉड विद नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन बेनिफिटिंग इंडियन कम्युनिटीज आर ऑल्सो एलिजिबल। इफ यू डोंट नो यू डोंट नो, बट इफ यू नो ये भी सही आंसर है, यानी कि द करेक्ट आंसर वी हैव इज बोथ 1 and 2। ओके, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को करने की अप्रोच ऐसी ही होती है, वेयर वी विल बी टीचिंग यू नॉट ओनली टू डू करंट अफेयर्स, लेकिन हम आपको प्रॉपरली मैप के साथ में, कंटेंट के साथ में आपको समझाने की कोशिश करेंगे सो दैट आपके अंदर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का नैक बिल्ड हो पाए। तो आप इस सीरीज को ऐसे मान सकते हो कि ये काइंड ऑफ PYQ एनालिसिस भी हो रहा है आपका, एक लॉजिकल एलिमिनेशन सीखने का भी वीडियो है, और करंट अफेयर्स कंटेंट तो आपका ग्रो होना ही है। जैसे अभी अपन ने देखा राष्ट्रीय